सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आइंस्टीन। मैं हूं प्रियंका सिंह और आज हम फिर से मिले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी की नेक्स्ट क्लास में। जो लोग नए जुड़े हैं वो ये जान लें कि ये जो क्लास जो सीरीज़ चल रही है वो स्पेशली यूपी टेट रीड के लिए चल रही है, इट इज़ नॉट फॉर सी टेट। बिकॉज सी टेट का लेवल हमने पहले ही बताया था कि सी टेट का लेवल थोड़ा सा ईजी रहता है या फिर डिटेल में नहीं होता है इन कंपेरिजन टू यूपी टेट एंड रीड। ये सीरीज़ में हमने 2 क्लासेस अपनी पहले कर चुके हैं जिनके अंदर हमने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी देखे थे। हमने देखा था साइकोलॉजी कहाँ से आई, किस किस तरीके से लोगों ने उसमें चेंजेस किए, राइट। हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में और उसमें हमने कई सारे स्कूल्स देख भी लिए थे। जैसे कि पहला हमने स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, साइको एनालिसिस, राइट, बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्टिज्म, ये 5 जो बेसिक हमारे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी थे वो हमने देख लिए थे। अभी कुछ 1-2 स्कूल्स और रह गए हैं, उन्हें हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा स्कूल है दैट इज़ कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजीज में से एक रहेगा, बिकॉज क्योंकि एट प्रेजेंट सबसे ज़्यादा जिसको फॉलो किया जाता है, जिसके बेसिस पे हमारी एजुकेशन पॉलिसीज आ रही है, वो इसी के बेसिस पे आ रही है। क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, मतलब रचनावाद मतलब इसमें जो स्टूडेंट है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर बोल रहा है और सिर्फ सुन रहा है, नहीं, इसमें स्टूडेंट एक्टिव है, स्टूडेंट रचना कर सकता है, इसमें स्टूडेंट कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट कर सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे बच्चे को पहले टबूला रासा कहा गया था कि बस वही वो खाली स्लेट है और उसमें कुछ भी लिख दो, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मानते हैं कि स्टूडेंट कोई खाली स्लेट नहीं है, स्टूडेंट को भरना नहीं है, भाई स्टूडेंट का दिमाग खाली नहीं है, उसका दिमाग भरा हुआ है ऑलरेडी, आपको बस उसे फैसिलिटेट करना है। इसीलिए बोलते हैं इस थ्योरी के अंदर दैट टीचर क्या है, इस साइकोलॉजी के एस्पेक्ट के अंदर बोला गया है कि टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर है। फैसिलिटेटर फैसिलिटेटर मीन्स सुविधादाता, जो सिर्फ बच्चे को सुविधा प्रदान कर रहा है। यानी कि टीचर अब ये नहीं है कि भाई टीचर बस बोले जा रहा है कि भाई मैंने ये पढ़ा दिया, आप बस याद कर लो, रट लो, मैंने कहा है तो सही है, टीचर ने बोली 2 और 2 5 तो बच्चे के लिए 2 और 2 5 है। नहीं, अब नहीं है। अब बच्चा बोल सकता है कि 2 और 2 5 कैसे है, 2 और 2 4 है तो वो भी कैसे है। बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन करेगा, बच्चा एक्टिव होगा, बच्चा अपनी कोई नई अपनी तरफ से कुछ लेकर भी आ सकता है चीज़ें, कोई क्वेश्चन हो सकते हैं उसके, राइट, उसके आसपास कोई भी इवेंट है तो वो उसके रिगार्डिंग कुछ पूछ सकता है। इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव, जितना ज़्यादा बच्चा एक्टिव है उतना ही मानते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो उतनी ही ज़्यादा हमारी स्ट्रॉन्ग या फिर अच्छी है, और बिल्कुल है भी। कंस्ट्रक्टिविज्म को सपोर्ट करने वाले बेसिकली हमारे अभी के टाइम पे जो चल रहे हैं वो जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, ये और भी 2-3 लोग हैं जो लोग इसको काफ़ी हद तक सपोर्ट करते हैं। मतलब जैसे कि जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में कहा कि बच्चा तो लिटिल साइंटिस्ट है, उन्होंने तो बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट ही बोल दिया, राइट। और कोलबर्ग भी कहते हैं कि भाई अलग अलग स्टेजेस में मोरालिटी बच्चे की डेवलप होती है, वो अपने तर्क अनुसार अपनी क्षमता अनुसार चीज़ों को देखता है। वाइगोत्स्की ने भी कहा कि बच्चा अपने समाज से सीखता है। तो हर जगह बच्चे को एक्टिव रखने की कोशिश की गई है। क्या कोशिश की है, बच्चा जो हो वो सक्रिय रहे। कैसा रहे, सक्रिय रहे, मतलब एक्टिव रहे, बच्चा कभी भी पैसिव नहीं रहेगा। इसमें हम याद रखें कि बच्चा क्या नहीं रहेगा, पैसिव नहीं रहेगा, बच्चा किसी भी कंडीशन में पैसिव नहीं रहेगा। कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर यहाँ बच्चा एक्टिव होगा, बच्चा ध्यान से सुनेगा, चीज़ों को समझेगा, उस पर रिएक्ट भी करेगा। टीचर को यहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं करेगा, टीचर पैसिव हो सकता है यहाँ पे, लेकिन बच्चा पैसिव नहीं हो सकता किसी भी हालत में। ओके, तो टीचर के इर्द गिर्द नहीं होगी ये एजुकेशन होगी बच्चे के इर्द गिर्द, बच्चे को सेंटर में लेके। ओके, तो कंस्ट्रक्टिविज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई डाउट रह गया हो आपके माइंड में तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए हमने कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर ली, अब नेक्स्ट चलते हैं कॉग्निटिज्म की तरफ। कॉग्निटिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म कोई एक दूसरे से ज़्यादा अलग नहीं है, लगभग सेम है, पर दोनों में डिफरेंस तो है। कॉग्निटिज्म जो है वो स्पेशली रिलेटेड है आपके माइंड की स्किल्स से रिलेटेड, मीन्स जैसे आप अपने माइंड का, आप अपनी समझ का कैसे यूज़ करते हैं अपने आसपास की चीज़ों को समझने के लिए, राइट। जैसे कि कॉग्निटिज्म मतलब इसको हिंदी में हम बोलते हैं
संज्ञानवाद, आप अपने संज्ञान में कैसे चीज़ों को रखते हैं, कैसे समझते हैं, माइंड से रिलेटेड सारी चीज़ें को कॉग्निटिज्म में हम डालते हैं। ओके, कॉग्निटिविज्म में हम डालते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप क्या कहते हैं, आपको सपने आ रहे हैं, राइट, या फिर आप कुछ इमेजिन कर रहे हैं, तो अपनी समझ अनुसार करेंगे। आपको कॉग्निशन जो लेवल होगा, आप उस चीज़ से किसी को समझेंगे, राइट। मान लो आपके सामने किसी ने एक पर्सन को दूसरे ने थप्पड़ मार दिया, राइट। अब उसने थप्पड़ मारा है तो आप सोचेंगे कि शायद हो सकता है पर्सन ए राइट हो। आप अपने संज्ञान के अनुसार हो सकता है आपके हिसाब से ए पर्सन राइट है, लेकिन हो सकता है किसी दूसरे पर्सन के कॉग्निशन के बेसिस पर पर्सन बी राइट हो। तो वो उसका कॉग्निशन लेवल है, आपका कॉग्निशन लेवल है, राइट। आपका अलग अलग समझ है, ठीक है। तो कॉग्निशन बेसिकली थिंकिंग पे फोकस करता है कि आप चीज़ों को कैसे सोचते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं उन चीज़ों को। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ मेंटल स्किल्स की, तो स्पेशली मेंटल स्किल्स ही देखनी है हमें इसमें। तो कॉग्निशन में सबसे पहली चीज़ क्या है, आपकी थिंकिंग, कि आप कैसे चीज़ों के बारे में सोचते हैं, क्या आपकी थॉट प्रोसेस है। सेकंड हम बोल सकते हैं मेमोरी, मतलब आप एक बच्चा है जो बहुत ज़्यादा जल्दी चीज़ें याद कर लेता है ना, फटाफट से उसको भाई 30 तक टेबल से याद है, और एक है उसको 10 तक भी याद नहीं हो पा रही। तो मेमोरी क्या है, मेमोरी भी आपकी कॉग्निटिव स्किल शो कर रही है कि आप भाई कितने सजग हैं, है ना। नेक्स्ट है आपकी रीजनिंग, रीजनिंग भी मेंटल एबिलिटी शो करती है। भाई एक बच्चा की रीजनिंग अगर बहुत अच्छी है तो हम बोलते हैं ना उसको दिमाग, भाई तो कंप्यूटर की तरह दिमाग चलता है, ऐसे तो बोलते हैं। तो कंप्यूटर की दिमाग चलता है का क्या मतलब, उसकी रीजनिंग बहुत अच्छी है, उसका कॉग्निशन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट परसेप्शन, परसेप्शन भी इसी से रिलेटेड है भाई, आप चीज़ों के लोग कैसे समझ बनाते हैं। इमेजिनेशन हो गया आपका। लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं कॉग्निशन से ही रिलेट करती है ना। लैंग्वेज के बारे में वाइगोत्स्की कई सारी बातें बोलते हैं, लैंग्वेज भी आपकी कॉग्निशन से ही रिलेटेड है। आप लैंग्वेज की समझ कैसे बनाएंगे, अपने संज्ञान से ही तो बनाएंगे ना, राइट। तो और जो बात की जाती है रीजनिंग की, जैसे अभी मैंने बोला है, रीजनिंग अगर किसी की बहुत अच्छी होती है, मैथ्स में वो बंदा बहुत अच्छा है, तो बोलते हैं इसका दिमाग बड़ा तेज़ है, दिमाग तो उसका कंप्यूटर की तरह चलता है। शकुंतला देवी के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना, मूवी भी आई थी, आपने सुना ही होगा। मैं कोई मूवी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट उसमें हमने देखा है कि ह्यूमन का जो ब्रेन है वो कंप्यूटर से कंपेयर कर लिया गया है वहाँ पे। और ये एक थ्योरी है, एक थ्योरी है जो ह्यूमन ब्रेन को कंप्यूटर से कंपेयर करती है, ठीक है। क्या है वो थ्योरी, मैं आपको बताती हूँ। का नाम है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। क्या करती है ये, ह्यूमन ब्रेन को या ह्यूमन माइंड को किससे कंपेयर करती है, कंप्यूटर से। यानी ये थ्योरी ये कहती है कि भाई जिस तरीके से एक ह्यूमन ब्रेन में चीज़ें प्रोसेस होती हैं, सेम उसी तरीके से जो कंप्यूटर है उसमें भी चीज़ें उसी तरीके से प्रोसेस होती हैं। बिल्कुल एक दूसरे को कंपेयर करता है, और कहीं हद तक सही भी है, क्योंकि हमारे अंदर, हमारे ब्रेन में भी वही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस से हमारी मेमोरी वगैरह स्टोर रहती है, या फिर सिग्नल भी जाता है तो नर्व्स में, उसको हम इलेक्ट्रिक इम्पल्स कहते हैं। कोई सिग्नल हमारी नर्व्स जो ट्रांसफ़र करती हैं, राइट। और कंप्यूटर में भी भाई वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है, तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन, मतलब कंपैरिजन तो कर ही सकते हैं, राइट। तो ये हम थ्योरी याद रखेंगे। हम तो पूछ सकता है दैट वो कौन सी थ्योरी है जो कि ह्यूमन ब्रेन को कंप्यूटर से रिलेट करती है, तो हमारा आंसर होगा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ओके, तो ये थी आपकी कुछ थ्योरीज। इसके अलावा एक और स्कूल है जिसे हम कहते हैं ह्यूमनिज़्म। ह्यूमनिज़्म भी एक स्कूल है। इसमें क्या है, ह्यूमैनिटी की बात की गई है, इंसानियत की बात की गई है। इसमें मतलब इन्होंने बोला कि माइंड, सोल, आत्मा अपना सब भाड़ में जाएं, अब इंसान को अंदर इंसानियत होनी चाहिए। इस स्कूल में मतलब लोगों को इंसानियत के बारे में सिखाने की कोशिश की गई है। इंसानियत होनी चाहिए बच्चे के अंदर, लोगों के अंदर, राइट। तो चलिए एक बार सारे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को एक बार ही रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, इसको हम एक निमोनिक से याद कर लेंगे। ओके, जैसे कि S F P G C H, P के बाद S F P B G C H। ओके, इसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला स्कूल ऑफ साइकोलॉजी था हमारा स्ट्रक्चरलिज्म।
स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म हमारा पहला स्कूल ऑफ साइकोलॉजी था, याद करें। इसमें इंट्रोस्पेक्शन को मतलब बढ़ावा दिया गया था, अंदर अपनी अंतरात्मा में अंतः दर्शन को सबसे ज़्यादा इसमें बढ़ावा दिया गया था। बात करें इसकी मतलब इसे किसने दिया था, तो वो थे विल्हेम वुंट ने दिया था। और स्पेशली अगर इस स्ट्रक्चरलिज्म शब्द की बात करें तो किसने दिया था, E.B. टिचनर ने। ओके, E.B. टिचनर ने, ये हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद की बात करें, नेक्स्ट जो स्कूल था वो हमारा था फंक्शनलिज्म यानी कि फंक्शन पे बात करता था कि भाई आपने अगर किसी भी का भी फंक्शन स्टडी कर लिया कि वो कैसे फंक्शन करता है, माइंड का फंक्शन या फिर कैसे फंक्शन करता है, तो हम उसकी साइकोलॉजी को जान सकते हैं। ओके, तो फंक्शनलिज्म किसने दिया था हमारा, ये दिया था विलियम जेम्स ने, विलियम जेम्स। ओके, नेक्स्ट था आपका साइको एनालिसिस। ये थ्योरी भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरीज में से थी। इसमें एनालिसिस की बात की गई थी कि आप किसी का भी एनालिसिस कीजिए, माइंड की एनालिसिस की बात की गई थी। इसमें स्पेशली सिगमंड फ्रूड ने ये दी थी, सिगमंड फ्रूड ने दी थी। इन्होंने 3 तरीके के मन की बात की थी, चेतन, अवचेतन और अचेतन मन, यानी कि कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड की इन्होंने बात की थी। उसके बाद था आपका बिहेवियरिज्म कहता था आप किसी को बिहेवियर स्टडी कीजिए, वही उसकी साइकोलॉजी है। बिहेवियर से हम किसी बंदे की साइकोलॉजी को पता कर सकते हैं। बिहेवियरिज्म ये किसने दिया था, जेम्स वाटसन ने दिया था आपका, ये दिया था जेम्स वाटसन ने। नेक्स्ट था आपका गेस्टाल्टिज्म या फिर गेस्टाल्टवाद। ये किसकी थ्योरी थी, गेस्टाल्टवाद की बात करूँ तो ये मैक्स वर्टहाइमर की थ्योरी थी। इन्होंने किस पे फोकस किया था, इसमें फोकस था सडन सोल्यूशन पे, है ना, रूल ऑफ सडन सोल्यूशन, कैसे तुरंत आहा मूवमेंट हमने या फिर यूरेका मूवमेंट, ये सब इसी से रिलेटेड थे, आहा मूवमेंट, यूरेका मूवमेंट। और इसके फादर कौन थे, मैक्स वर्टहाइमर। ओके, वर्दीमीर भी इन्हें कहते थे। नेक्स्ट है आपका सी से हम कंस्ट्रक्टिविज्म और सी से कॉग्निटिज्म, इन दोनों को ले सकते हैं, है ना, कंस्ट्रक्टिविज्म या फिर कॉग्निटिविज्म। और H4 था आपका ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो ये स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी थे जो हमने डिस्कस कर लिए। यदि कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, तो ये स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी आज हमने फिनिश कर लिए।